Namaskar. My name is Deep Bakshi and you are watching IIT Bakshi channel. In this series of GATE Guidance Talk, today we have with us single digit rank holder in GATE 2021, that is Sachin. He is pursuing his master's degree, that is postgraduate diploma in NITI, and that too in the flagship program of NITI College, that is PGD-IE. We are going to have a great learnings from his journey from achieving a single digit rank in GATE. I'm sure there will be a good takeaway for all the viewers out there. Before we begin this session, सचिन, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि गेट रैंक सिंगल डिजिट रैंक लाना और वो भी के 2021 में, मींस ये एक्सपेक्टेड था जब प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर इट वाज लाइक क्या प्रिपेयर कर रहे थे और इट हैपेंड? एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने अपनी प्रोसेस को फॉलो किया और मैं अपना डेली टेस्ट वगैरह देता था, डेली टेस्ट वगैरह रिपीट करना और सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बनाई कि इस सब्जेक्ट को इतने दिन में कंप्लीट करना है और मेरा रिवीजन कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और फाइनली मेरी 7th रैंक आई। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मेरे को 7th रैंक लाना है। सही। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रूटीन क्या था, मींस लोग ऐसा कहते हैं कि 16 घंटे पढ़ रहे हैं टॉपर, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में रियलिटी है कि अगर सिंगल डिजिट रैंक लाना है तो इतने ही घंटे, 15 घंटे 16 घंटे इतना पढ़ना जरूरी है क्या? एक्चुअली ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है कि आप कितना टाइम दे पा रहे हो स्टडी में। आप जितना टाइम इफेक्टिवली दे पा रहे हो वो मैटर करता है कि आप कितने टाइम इफेक्टिवली पढ़ पा रहे हो। अगर आप इफेक्टिवली टाइम नहीं दे पा रहे हो और आप अगर 20 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि आप अगर 10 घंटे भी इफेक्टिवली दे पा रहे हो तो वो सफिशिएंट है। और आपको पढ़ाई के अलावा साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी देना होती है। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ाई कर रहे हो अकेला और टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगा रहे हो। तो टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, तो आपको टेस्ट सीरीज वर्कबुक वगैरह फोकस भी करना चाहिए। टेस्ट सीरीज के ऊपर तो एक अलग ही टॉपिक है, वो जरूर उस पे आएंगे। उससे पहले कि क्लास के अंदर नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, मींस लोग बहुत फोकस कहते हैं कि अच्छे नोट्स बनाने चाहिए और शॉर्ट नोट्स बहुत लोग ज्यादा उस पे ऊपर फोकस करते हैं। तो आपका टेक क्या है, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है और हैं तो उसको कैसे प्रिपेयर किए जाए? एक्चुअली सबसे पहले क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स जिस तरह से बनाए जाएंगे उससे अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। कॉन्सेप्ट ही मेन चीज है, मतलब अपने बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं गेट में। तो क्लास नोट्स सबसे पहले अच्छे से बने होने चाहिए। उसके बाद में जब क्लास नोट्स पढ़ लिए उसके बाद में अपन शॉर्ट नोट्स पर जा सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स में अपने को जो फॉर्मूलाज हैं वो नोट डाउन करना चाहिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट डाउन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक चीज के अपन शॉर्ट डेफिनेशन लिखते जा रहे हैं। जो अपन को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो अपन भूल सकते हैं या कोई चीज जो भूल सकते हैं उसको नोट डाउन करना चाहिए। करेक्ट, मींस शॉर्ट नोट तो बनाना ही बनाना है मींस। हाँ, शॉर्ट नोट बनानी चाहिए क्योंकि वो क्विक रिवीजन के लिए जरूरी है। जब अपन टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर फाइनल एग्जाम में अपन देने जा रहे हैं गेट का पेपर, तब उसके टाइम पे अपन रिवाइज कर सकते हैं इजीली। अदरवाइज पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। That's true. Moving on to the next very important question. बहुत लोग इसी में रह जाते हैं कि कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। हो सकता है वो किसी के लिए स्ट्रेटेजीज बहुत यूजफुल हो, लेकिन क्या मींस ये क्वेश्चन है और जो बहुत जेन्युइन है कि मींस कोर्स कंप्लीट करना एक टारगेट होना चाहिए या फिर नेक्स्ट टारगेट कब का होना चाहिए कि जो भी पढ़े और उसको बहुत सिंसियरली इन डेप्थ जाके पढ़े। तो इन दोनों को बैलेंस करके अगर पढ़ने की स्ट्रेटेजी हो तो अगर एक एस्पिरेंट है तो उसका क्या टारगेट होना चाहिए, कोर्स कंप्लीशन या जो भी पढ़े डिटेल में और इन डेप्थ पढ़े, क्या होना चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी? अगर आपको बहुत अच्छी रैंक लानी है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि दोनों चीजें साथ साथ चलें, मतलब कोर्स कंप्लीशन भी होना चाहिए और इन डेप्थ स्टडी भी होना चाहिए। और अगर आपको मतलब ऐसा है कि आपको लग रहा है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मैं कुछ ही चीजें कर पाऊंगा, तो उससे बेटर है कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करने से बेटर कि कोई जो चीजें कर पा रहे हैं उनको अच्छे से कर लिया जाए, जिससे कि वहां पे एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। क्योंकि अगर आप सारी चीजें करते हो थोड़ा थोड़ा और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाते हो तो उधर माइनस मार्किंग भी रहती है, तो उससे आपको एडवांटेज होने के बजाय डिसएडवांटेज हो सकता है। दैट इज ट्रू, बट अगर कोई एक्सपीरियंस जिसके पास टाइम की कमी है, मींस उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कोर्स ही कंप्लीट करता रह जाए तो सब सुपरफिशियल नॉलेज मिलेगा, या फिर कोई एक सब्जेक्ट में बहुत डीप नॉलेज ले सकता है। उस केस में कम टाइम के कंसीडर करते हुए उसको क्या ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए? एक्चुअली पहले उसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग है, फिर उन सब्जेक्ट पे उसको फोकस करना चाहिए, आई थिंक। यानी वो एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करे, मींस उस टाइम पे कोर्स कंप्लीशन शुड नॉट बी द पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन। According to me, course consideration should not be the point here. Actually, he should focus on subjects which are going to give him more marks in the exam. करेक्ट करेक्ट।
आपने स्टार्टिंग में ही ये बात कही थी, उसी बात पे अब आते हुए कि गेट में टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। टेस्ट सीरीज जितनी लगाओगे उससे आपका बहुत इंप्रूवमेंट होता है, ये सभी कहते हैं, हर एक बंदा कहता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज कब दें। या तो आप पहले से ही टेस्ट सीरीज दो, या फिर एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज दो। उस केस में टेस्ट सीरीज देना कब ऑप्टिमम हो सकता है और उसके एडवांटेजेस कब से दिखने शुरू होते हैं? Actually, you should appear for test when you have completed at least 2 to 3 subjects, because when you have not completed 2 to 3 subjects, then you will be appearing for the test of one subject only. But in GATE, there will be multiple subjects there. So when you have completed 2 to 3 subjects, then you can attempt tests of 2 to 3 subjects. So that will be better for your improvement. So you can diversify your knowledge, and you can attempt more tests, attempt different subject tests. Na? टेस्ट देना एक चीज है और उसी टेस्ट को एनालाइज करना ये दूसरी चीज है। बहुत से एस्पिरेंट टेस्ट देने में तो बहुत माहिर होते हैं, लेकिन एक एस्पिरेंट को अगर टेस्ट एनालाइज करना हो तो वो टेस्ट एनालाइज कैसे करे? सिर्फ उसे गलती नोटिस करनी चाहिए, या कैसे उस जो भी गलतियां वो कर रहा है उस टेस्ट एनालाइज कैसे करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कैसे टेस्ट को एनालाइज करने की जो प्रोसेस है वो कैसे करेंगे? आइडियल क्या हो सकता है इसमें? एक्चुअली व्हाट आई फील इज, जब टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद में टेस्ट में देखना चाहिए कि अपनी मिस्टेक्स किस टाइप की हुई हैं, कैलकुलेशन एरर हुई है, या कैलकुलेटर अपन ने गलत यूज किया है, या कोई डेटा मतलब अपन ने गलत नोट डाउन कर लिया, तो अपन को उस पर फोकस करना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि किस टाइप, या अपना कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को वर्क करना चाहिए, और देखना चाहिए कि अपन जो टेस्ट दे रहे हैं तो अपना उसमें प्रोग्रेशन क्या रह रहा है, कि अपना आगे जाके वो गलतियां कम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो उस तरीके से एनालिसिस होना चाहिए। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये टेस्ट सीरीज का एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, जिसने भी ये नहीं देखा लास्ट लेक्चर गेट गाइडेंस का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो जरूर देखें। उन सीरीज के अंदर जो गाइड आए थे, जो फैकल्टी थे गेट के, उनका बहुत इंपॉर्टेंस था कि आप जो गेट में गलती कर रहे हैं उसको जरूर नोट डाउन करें। उससे आपको जो गेट के अंदर जो आपकी एरर होगी उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो आपने ये फॉलो किया था क्या? मीन्स ऑन दिस आपने किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता, बट आपने किया था क्या? मीन्स ये आपको आपने यूज किया था क्या ये ऐसा कि अलग नोट्स बनाई है जो सिर्फ एरर की नोटबुक टाइप ऐसा कुछ? एक्चुअली मैंने जो टेस्ट में गलतियां हुई उनको आइडेंटिफाई किया हर टेस्ट में, बट मैंने ऐसा गलत से नोटबुक नहीं बनाई, मैंने अलग से नोटबुक नहीं बनाई। मैंने एक्चुअली जो टेस्ट थे उनमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको नोट डाउन जरूर कर लिया था, जो कि मेरे सिलेबस में नहीं थे। मेरे को ऐसा लगता था कि ये पूछा जा सकता है या मैंने नहीं पढ़े हैं उस टाइप के क्वेश्चन, बस वो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिए थे। बाकी उसके अलावा मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया कि मैं अपनी एरर्स लिख रहा हूँ कि मैंने किस टाइप की एरर की है। मैं खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता था कि मेरे से इस टाइप की एरर हो रही है, और फिर मैं आगे नहीं करने की कोशिश करता था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एंडिंग क्वेश्चन है, वो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वही क्वेश्चन है एग्जैक्ट। अगर कोई एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट, वो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग वो क्या डिफर कर सकता है? मींस कोचिंग के उसको एड ऑन होगा या नहीं होगा? और अगर वो एक सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट है तो उसको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे वो कंप्लीट कर पाए एक्चुअली में? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, अगर उसके पास टाइम है कि वो सेल्फ स्टडी के लिए जा सकता है या वो ज्यादा टाइम दे सकता है। अगर किसी को जॉब के साथ में गेट की प्रिपरेशन करना है या कुछ, तब वो उसको करने में उसको सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत होगी। बट अगर कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा है, नॉर्मली गेट की स्टडी कर रहा है, तब वो सेल्फ स्टडी के लिए जा सकता है, एनपीटीईएल के लेक्चर से रेफर कर सकता है। मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी रैंक लाई है, मतलब एनपीटीईएल के लेक्चर को रेफर करके। तो मेरे को लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी गेट में अच्छी रैंक लाई जा सकती है। करेक्ट, लाई जा सकती है, लेकिन वो कैसे लाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि अगर वो एक सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट है तो उसको हर बुक पूरी पढ़नी होगी, वैसे करे, या फिर कोई टॉपिक कहीं से पढ़े उसके बाद न्यूमेरिकल लगे, कौन सी स्ट्रेटेजीज अच्छी होगी? एक्चुअली मेरे को लगता है कि वो एनपीटीईएल के लेक्चर से थ्योरी रेफर कर सकता है, और उसके असाइनमेंट भी कर सकता है न्यूमेरिकल वगैरह के लिए, और कोई पर्टिकुलर बुक रेफर कर सकता है, और प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस रेफर कर सकता है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। करेक्ट। दूसरा इसी के अंदर जो एड ऑन क्वेश्चन था, कोचिंग से क्या बेनिफिट हो सकता है? मींस हाँ, इधर मैं कह दूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि कोचिंग, ना मैं कोचिंग चलाता हूँ ना मैं किसी भी कोचिंग को भी प्रमोट कर रहा हूँ, फिलहाल प्रमोशन अभी मिला भी नहीं है, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन हाँ, ऑन द लाइटर नोट, कोई कोचिंग को प्रमोट करने का सेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोचिंग से क्या एक एड ऑन मिलता भी है या नहीं, और मिलता है तो क्या बेनिफिट हो सकता है कोचिंग से?
कोचिंग से एक्चुअली आपको जो चीजें पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है वो चीजें कम टाइम में कवर हो जाती हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अदरवाइज आपको कोई चीज में दिक्कत होगी तो आप खुद से मतलब उसके लिए 10 जगह सर्च मारोगे। बट कोचिंग में उसी चीज को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कंसल्ट कर सकते हो फैकल्टी से, बट यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। सेल्फ स्टडी में आपको खुद से ही करना होगा या आप किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हो, तो जो कि सीनियर बार बार नहीं कर सकता। करेक्ट, दैट इज ट्रू। आई थैंक यू सचिन। उसी के साथ वीडियो को खत्म करने से पहले जस्ट अ फाइनल नोट, सचिन आप कुछ फाइनल गाइडेंस देना चाहेंगे या कुछ भी जो आप सोचते हैं कि एक एस्पिरेंट के लिए हेल्प कर सके, ऐसा कुछ भी आप कहना चाहेंगे? हाँ, फाइनल नोट। एक्चुअली मुझे लगता है कि किसी भी एस्पिरेंट को किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उसको सभी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को सुनना चाहिए और उसको जो लगता है कि ये स्ट्रेटेजी उसके काम की है तो उसको उन्हीं चीजों को फॉलो करना चाहिए। उसको जो बेटर लगता है उसी पाथ पे जाना चाहिए, क्योंकि जो पाथ उसके लिए बेटर है वो वही जानता है। कोई टॉपर दूसरा नहीं बता सकता। तो उसको हो सकता है कि किसी एक टॉपर की एक बात पसंद आए और किसी दूसरे टॉपर की कोई दो बात पसंद आए, तो उसको फॉलो करना चाहिए, आई थिंक। करेक्ट। ये सच में ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हर एक के थॉट्स अलग अलग हैं, हर एक की चॉइसेस अलग अलग है और हर एक की जो पैटर्न है पढ़ने की वो बहुत डिफरेंट है। हो सकता है किसी की बात किसी को पसंद आए, किसी की बात से कोई एग्री बिल्कुल ना करे, लेकिन हर एक की बात जानने से ये इंपॉर्टेंट पता चलता है कि हाँ मेरी इस पॉइंट पे मेरा कंसर्न सेम है, तो हाँ मैं ये करूंगा तो हो सकता है इंप्रूव हो। तो ऑन दैट नोट वी शुड बी एंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा ताकि YouTube के एल्गोरिथम को पता चले कि कंटेंट अच्छा था। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू इट नाउ ताकि ये वीडियो और एस्पिरेंट तक जरूर पहुंचे। On that note, I'd like to thank Sachin for sparing his time and sending his thought, which he has used for GATE 2021 and securing GATE rank 7 in 2021 GATE itself. Sachin, I wish you all the success you have in the very near future. Signing off from my side. Thank you, Dev. Thank you, Dev.